पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के लिए 2030 तक आर्मी चीफ के ओहदे पर फाइज रहने का रास्ता हमवार हो गया है। आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया और इजाफी ओहदा सौंपा जा रहा है। उनकी इस ओहदे पर तैनाती के लिए एक अलहदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद उनकी मुद्दत मुलाजमत 5 वर्ष के लिए असर नौ शुरू होगी। यूं अब वो 2030 तक मुसल्लह अफवाज के सरबराह के तौर पर अपने फराइज अंजाम देते रहेंगे। याद रहे, 27वीं आईनी तरमीम के बाद कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट 2025 समेत नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट में भी अहम तब्दीलियों की मंजूरी दे दी है, जिसके नतीजे में मुल्क की अस्करी क़यादत के ढांचे में बड़ी नौयत की तब्दीली की गई है। तरमीम शुदा आर्मी एक्ट के मुताबिक अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बाज़ाब्ता तौर पर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कहा जाएगा। इस नए ओहदे की तख्लीक का मकसद तीनों अफवाज यानी बर्री, बहरी और फिजाइया के दरमियान हम आहंगी पैदा करना, अस्करी ढांचे की तंजीमें नौ करना और दिफाई हिकमत अमली को जदीद तकाजों से हम आहंग बनाना है। नई तरमीम के तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अफवाज पाकिस्तान की मजमूई पॉलिसी साजी और मुश्तरका कमांड के तहत फैसला साजी के अमल की क़यादत करेंगे। उधर वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने वजाहत की है कि अब आर्मी चीफ बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 5 साल के लिए तैनात होंगे और इनकी नई मुद्दत मुलाजमत उस रोज से शुरू होगी जिस दिन इनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 27 नवंबर 2025 से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया जाएगा और इसकी जगह कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का नया ओहदा कायम होगा। यूं जनरल साहिर शमशाद मिर्जा आखिरी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तैनाती वजीर आजम पाकिस्तान चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर करेंगे। इस ओहदे की मुद्दत 3 साल मुकर्रर की गई है, जिसमें मजीद 3 साल की तौसी का इख्तियार भी दिया गया है। इस फैसले को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा इस ओहदे पर तैनात जर्नैल पर आर्मी एक्ट के तहत रिटायरमेंट की उम्र या दीगर कवायद लागू नहीं होंगे। आर्मी एक्ट में यह भी तय किया गया है कि चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वफाकी हुकूमत किसी अफसर को बतौर वाइस या डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो इख्तियार दे सकती है जो आर्मी चीफ के पास होते हैं। इसके अलावा वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियों का तयन करेगी, जिनमें अफवाज पाकिस्तान की तंजीम नौ, दिफाई पॉलिसियों का इंतजाम और जदीद जंगी तकाजों के मुताबिक कमांड एंड कंट्रोल के निज़ाम की बेहतरी शामिल होगी। याद रहे, पार्लियामेंट में इन तरमीम के दौरान वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि यह कानून साजी वक्त की जरूरत के मुताबिक है और इससे तीनों अफवाज के दरमियान एक यूनाइटेड कमांड स्ट्रक्चर कायम होगा। उनका कहना था कि आर्मी एक्ट में तब्दीलियां जदीद जंगी तकाजों को सामने रखकर तजवीज की गई हैं। हुकूमत का मौकफ है कि 27वीं तरमीम के बाद आर्मी एक्ट में तरमीम से मुल्क की दिफाई सलाहियत में इजाफा होगा और तीनों मुसल्लह अफवाज के माबैन हम आहंगी बेहतर हो जाएगी। सीनियर कानूनदान और साबिक जज डॉक्टर खालिद रांझा के मुताबिक पाकिस्तान की फौज में बहुत से अहल अफसरान मौजूद हैं, लिहाजा मुमकिन है कि इन तरमीम से उनकी जानिब से रद्द अमल सामने आए। उनका कहना है कि यह तासुर पैदा हो रहा है कि इन तब्दीलियों का मकसद मुल्की मफाद से ज्यादा इनफरादी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। उनका कहना था कि फौज एक हसास इदारा है और खित्ते के मौजूदा हालात में किसी भी किस्म की बेचैनी खतरनाक हो सकती है। इस मामले पर साबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोदी ने राय देते हुए कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाना तो ठीक था, लेकिन नए नोटिफिकेशन के जरिए उनकी मुद्दत मुलाजमत दोबारा शुरू करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा करके ये मामला गैर जरूरी तौर पर पेचीदा कर दिया गया है। अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 2030 तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रहेंगे। उधर अदलिया में भी आईनी और कानूनी तरमीम पर रद्द अमल सामने आया है। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह अपने ओहदों से मुस्ताफी हो चुके हैं। मुबस्सरीन का कहना है कि अगरचे ये फैसला पार्लियामान का हक है, ताहम इसके असरात मुल्क के आईनी तवाजुन और फौजी ढांचे पर देर पा होंगे, लेकिन मजमूई तौर पर आर्मी एक्ट 2025 में तरमीम हमारी अस्करी तारीख में एक बड़ी पेशरफ्त समझी जा रही है। इस कानून के निफाज के बाद मुसल्लह अफवाज की आला क़यादत में तमाम इख्तियारात एक ही मरकज के तहत
आ जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो इस वक्त बर्री फौज के सरबराह हैं, अब बाज़ाब्ता तौर पर पूरे डिफेंस स्ट्रक्चर के सुप्रीम कमांडर के तौर पर काम करेंगे। उनकी हैसियत सिर्फ आर्मी चीफ तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि वो तीनों मुसल्लह अफवाज के मुश्तरका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियां भी अदा करेंगे। उनके नए 5 साला दौर की शुरुआत नोटिफिकेशन के बाद होगी और यूं वो 2030 तक पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के चेहरे के तौर पर मौजूद रहेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।